सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल होगा। इसमें हम कवर करेंगे ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों। ठीक है भाई। तो देखेंगे हम कि ग्रामर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लिटरेचर के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है। देखिए भाई, यहाँ से एक लेवल तैयार हो जाता है हमारा कि अगर हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या लेवल हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका विच डैश। इसमें बताना है आपको, ऑप्शन दे रखे हैं ओनली है, नॉट ओनली है, ओनली डू है, कैन ओनली है, क्या आ सकता है ये। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ कंजक्शंस होते हैं, जैसे हम यहाँ बताते हैं नॉट ओनली होता है और इसी के साथ आता है बट आल्सो। ओके, नीदर के साथ आता है नॉर, और ईदर होता है एक, ईदर EITH, ईदर या आइदर बोलते हैं इसको हम। ठीक है भाई, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। ईदर के साथ और यूज करते हैं। ठीक है, वेदर के साथ और यूज करते हैं, WHETHER। वेदर के साथ क्या यूज करते हैं हम? और यूज करते हैं। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे आप मेरे प्यारे साथियों, ये पेयर वाले कंजक्शंस होते हैं। पेयर का मतलब होता है कि अगर इससे पहले लास्ट में जैसे वट आल्सो यूज हो रहा है तो शुरू में हमें नॉट ओनली यूज ही करना पड़ेगा। जैसे लास्ट में नोर आ रहा है तो इससे पहले ने क्या आएगा, ये नीदर आएगा। ओके, तो इस तरीके से कंजक्शंस होते हैं हमारे। चलो ठीक है, आ जाते हैं हम इस पर। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है वट आल्सो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इससे पहले क्या आएगा, नॉट ओनली आएगा, और हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लैनेट इज सोलर सिस्टम। तो आपसे पूछा जा रहा है जुपिटर क्या है, एक लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। जुपिटर के अनुसार ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हमें वर्ब चाहिए तो वर्ब आएगा। तो ये ऑल्दो, बीइंग और बी बीच की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ईजी जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि व्हेन शुगर डैश टू येस फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। अब बताइए यहाँ क्या आएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा क्या, शुगर, तो हमें इसके अनुसार क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब चाहिए तो एडिंग तो आएगा नहीं, है ना। अभी एडिंग कब आता है, जब इजेमार के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जब आता है ना। और यहाँ पे बाई एडिंग की नीड नहीं है। देखिए इज एडेड आ सकता था, लेकिन इससे पहले इट लगा दिया इसने, तो ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा D एक ही बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई देखिए एक चीज़ होती है मेरे प्यारे साथियों, एक तो होता है हमारा जनरल सेंस, एक होता है कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस का मतलब होता है कि अगर हम जैसे ऑप्शन एलिमिनेट सीख रहे हैं तो हमने देखा क्या, सब्जेक्ट के अनुसार 3 ऑप्शन तो आने वाले नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो हम उसका मीनिंग भी ना पता हो ना, अगर हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो चौथा ऑप्शन बचा वही आंसर है, जनरल बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सोलर सिस्टम ऑफ ए सिस्टम कैन बी डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कहीं सेंटेंस में अगर दैट ऑफ यूज हो रहा हो, दोज ऑफ यूज हो रहा हो, तो वहाँ पर यूज करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में हमें देन की नीड होगी। जब देन की नीड होगी तो जिस ऑप्शन में हमारा देन होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। तो देन इसमें भी नहीं है, देन इसमें नहीं है, देन इसमें नहीं है, और देन इसमें है ओनली, नो ग्रेटर देन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि दैट ऑफ या दोज ऑफ यूज हो रहा हो तो वहाँ होती है कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव डिग्री है तो देखिए आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कहीं ये टॉपिक, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ फिलहाल प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस में पूरी डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा। अगर जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ना है, या जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन में ही एक टॉपिक होता है ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट से सब चीज़ होती है इसमें ना। तो ये चीज़ें डिटेल में हमने पढ़ी होती हैं, तब जाके हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। ओके, प्रैक्टिस से तो ये है कि आपने पढ़ रखी है, आप भूल चुके हैं, तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आपको वो रोल याद आ जाता है, ध्यान आ जाता है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम यहाँ पर 5th। बताइए मेरे प्यारे साथी, 5th क्वेश्चन है एट एग्रीकल्चरल स्टेशन मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन डैश वेरियस कंडीशंस। जो मैनी टाइप्स ऑफ ग्रेस का मतलब क्या होता है, जो ऐसा होता है ना, बहुत टाइप की जो घास होती है यार, ग्रोन जमी आती है कहाँ, वेरियस कंडीशन, अंडर वेरियस कंडीशंस, ये एक फ्रेज होती है, आप इसको याद भी रख लेंगे।
अंडर वेरियस कंडीशंस, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए ये क्या है, नाइट्रिक एसिड एक सब्जेक्ट है पूरा। अगर ये एक सब्जेक्ट है तो इसके बाद हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो देखेंगे यहाँ पे वर्ब, तो यहाँ पे क्या है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। इसके साथ हमें क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब समझते हैं, इज एम आर के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है ना, तो इसकी नीड हमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब और रिएक्टिंग, ये तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब इसमें है और इसमें ये मेन वर्ब है, क्या आ सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं ना, जैसे कि मैथमेटिकल फैक्ट्स हो या साइंटिफिक फैक्ट्स हो, उसे हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारा साइंटिफिक फैक्ट है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्ट्स करता है किस चीज़ से, कॉपर से मिलकर, टू गिव ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे इज रीचिंग विद नहीं आएगा, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में इसको नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है भी। क्योंकि नाइट्रोजन, जो नाइट्रिक एसिड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सैचुरेटेड फैट इन डायरी फ्लूइड्स इन थॉट डैश ए फैक्टर इन हार्ट डिसीज। अब बताइए, देखिए क्या आ सकता है यहाँ। वो कह रहा है कि जो हमारा सैचुरेटेड फैट है इन डायरी फ्लूइड्स में इज थॉट, यानी कि वर्ब तो हमारी आ चुकी है, तो हमें वर्ब की रीड तो यहाँ पे है नहीं, इट इज़ तो आएगा नहीं, दे आर भी नहीं आएगा, है ना। एज बीइंग की नीड नहीं है, ओनली टू बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, टू बी का सेंस होना कि एक होना, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ का होना, ठीक है, उसको बताना। जैसे जो भी थॉट है क्या हो गया है, टू बी ए फैक्टर, वो एक फैक्टर बन चुका है, ठीक है, या एक फैक्टर हो चुका है। होने का सेंस यहाँ निकल रहा है किस चीज़ का, एक हार्ट डिसीज़ का, जो हमारी हार्ट डिसीज़ होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे टू बी का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सॉइल दैट एज न्यूट्रिएंट्स आर एडिड। अब बताइए यहाँ पे किस चीज़ की नीड है हमें। ऑप्शन में दे रखा है एज लॉन्ग एज अबव ऑल ऑफ नेसेसरी श्योर दैट, ठीक है भाई। देखिए ये तो नाउन है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, नाउन है, नेसेसरी भी नाउन है, तो दोनों नाउन एक साथ तो आ नहीं सकते जब तक कोई प्रीपोजिशन से ऐड नहीं हो। ये श्योर दैट का कोई सेंस नहीं निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल का कोई सेंस नहीं निकल रहा कि ओवरऑल, ठीक है, या अबव ऑल। ओवरऑल हो सकता है लेकिन अबव ऑल तो नहीं आएगा, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंस ये निकल रहा है यहाँ पे कि जो एनी साउल है, ठीक है, एज लॉन्ग एज मतलब जितने समय तक न्यूट्रिएंट्स आर एडिड, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे उनको एडिट किया जाता है। तो समय की बात यहाँ पे चल रही है, तो टाइम के लिए हमारे कंजक्शंस होता है एज लॉन्ग एज, तो हम यूज करेंगे इसका। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मैनेजमेंट डैश एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। बताइए इसमें क्या आ सकता है। ऑप्शन में देखिए मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो हमें वर्क नीड होगी, तो टू बी डिफाइंड तो आएगा नहीं, है ना। डेफिबल भी नहीं आएगा क्योंकि ये वर्क थोड़ी, ये तो एडजेक्टिव हो गया है। अब ये भी नहीं आएगा, इट इज़ डिफाइंड। देखिए इज़ डिफाइंड आ सकता था, लेकिन इससे पहले क्या लगा दिया इसने, इट लगा दिया है। भाई अगर इज़ डिफाइंड लगाएं तो मतलब पैसिव वॉइस में बन जाएगा सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर लेते इसको हम। लेकिन हम देखिए ये जो इट लगा दिया, इट का सेंस तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये तीन ऑप्शन हमने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, एलिमिनेट कर दिए हैं। एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, कैन बी डिफाइंड। ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है, कैन के साथ अगर बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीनिंग ऑफ, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि डायरेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 से लेकर 18 तक आंसर बताने हैं, उनका मीनिंग बताना है, ठीक है भाई। एक वर्ड है हमारा इथनेसिया। इथनेसिया का मीनिंग क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भाई। इथनेसिया का मतलब है मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग। ये आपको वही देखा, एंटोनिम सिनोनिम्स तो आपको सारे याद ही करने पड़ेंगे।
एक्म्प्लिस का मीनिंग क्या होता है? एसोसिएट इन क्राइम, मतलब जो क्राइम में शामिल हो। जैसे कि आपका दोस्त है कोई, आप वो क्राइम करता है आप उसके साथ शामिल हैं सिर्फ क्राइम करने में उसके साथ, तो उसे बोलते हैं एक्म्प्लिस, साथ संगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसका क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, देखिए ये चीज़ रह गई इसमें हमारी, देख लेते हैं इसको हम पहले। देखिए इसमें क्वेश्चन लिख रहा है कि वन हु अब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम अल्कोहल, जो मतलब कोई अल्कोहल ही नहीं पीता, उससे बच के रहता है हमेशा, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, आगे हम बताएंगे इसके लिए क्या आंसर हो सकता है। जी देखिए, तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अल्थीस्ट है, क्लेप्टोमैनिक है, टोटलनेरियम है, टीटो टॉलर है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीटो टॉलर। तो इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, टीटो टॉलर। ओके, जो कभी ड्रिंक नहीं करता, उससे बच के रहता है हमेशा ऐसी चीज़ों से, तो उसके लिए यूज करते हैं हम टीटो टॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज। देखिए उसे क्या बोलते हैं? जैसे कोई हैंड राइटिंग होती है आपकी अच्छी राइटिंग है, उसे कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, कैलीग्राफी की स्पेलिंग पूछी जाती है तो स्पेलिंग भी याद रखना है, CALLIGRAPHI, कैलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून काउज्ड बाय नेचर इज नोन एज। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज भी कर देता है, दो वर्ड देता है कभी कभी ऐसे। जो ऐसा डैमेज जो नेचर वाइज हो, जैसे कोई नेचर का मतलब प्रकृति या गॉड के द्वारा कहीं नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, मच डैमेज हो जाए, बहुत ज़्यादा मिसफॉर्च्यून हो जाए। ठीक है, और वो किसके द्वारा? सिर्फ नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, कोई नहीं करे उसको। सिर्फ ये क्वेश्चन आया था, अभी कंफ्यूज कर दिया था इसने मेरे को भी, तो मैं बताता हूँ आपको। जो प्रकृति के द्वारा कहीं भी वो हो जाता है, जैसे कहीं आपदा आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तो वहाँ पर यूज करते हैं हम किसका? कैलामिटी का। एक वर्ड और होता है डिजेस्टर, तो डिजेस्टर भी इसका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, और एक वर्ड और होता है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है, नेक्स्ट उसमें प्रैक्टिस सेट में वो आएगा वर्ड। तो उससे उसमें और इसमें अच्छे तरीके से ध्यान समझ, मतलब क्वेश्चन का लेवल समझ लेना कि हाँ भाई क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, 14 क्वेश्चन है और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। वर्ड जो है वो ध्यान नहीं आ रहा है मेरे। ठीक है, चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर नेचर के द्वारा कोई डैमेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम यूज़ करते हैं कैलामिटी का। अगर नेचर नहीं है तो कुछ और दूसरा वर्ड हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्वेश्चन में दिया गया है कि दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल्स। तो यहाँ पे आपको मटेरियल्स का मीनिंग बताना है, अंडरलाइन कर रखा है इसने ये वर्ड। तो मटेरियल्स का मीनिंग क्या होता है? स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, आध्यात्मिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे, इस तरीके के फ्रेज आती है ना, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत गलत हुए थे भाई। देखिए गलत हुए भी हैं, मैंने कट भी कर रखा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि एंटोनियम आएगा या सिनोनियम से आएगा। तो इसमें एक चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे ऑनर है ना, यहाँ पे तो दूसरे सेंटेंस में हमें इसका जस्ट अपोजिट वर्ड चाहिए होता है। ये कुछ फ्रेज होती हैं, तो इसे हमें ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे ऑनर का मतलब सम्मान करना, तो कहीं ऐसा वर्ड चाहिए यहाँ जहाँ जिसमें इंसल्ट की जा रही है उसकी, तो सेम इसका आंसर हो जाएगा। सेम का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। ठीक है, शर्मसार करना, शर्माना। तो ऑनर एंड सेम अराइज फ्रॉम वंस ऑन एक्शंस। अब यहाँ पे देखिए गेटिंग का मतलब प्राप्त करना है, तो स्पेंडिंग का मतलब खर्च करना हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले बेस्ट अवर पावर्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देर इज बोथ स्कार्सिटी एंड। देखिए यहाँ पे स्कार्सिटी आ गया, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की, तो हमें ऐसा वर्ड यहाँ चाहिए जिसका मतलब होता है अधिकता होना। अट्रैक्शन तो नहीं होगा, टोलरेशन भी नहीं होगा। टोलरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण करना। ठीक है, मतलब किसी के प्रति आप क्या हैं? बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, एक्साइट हैं। डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। कमी होने की बात नहीं चल रही, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लेंटी आएगा। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? अधिकता होना, किसी चीज़ की लिमिट ज़्यादा होना। यहाँ पे देखिए कमी होने की बात चली है, तो यहाँ पे ज़्यादा होने की बात चलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा होना। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्या है? अरे भैया, अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 आना चाहिए था, 37 डाल रखा है उसने, बड़ा कंफ्यूज कर दिया यार हमको तो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये 19 है, ठीक है। तो 19 है तो बताना है इसमें क्या आंसर आ सकता है। इफ़ ही डैश आई सेल राइट टू हिम, बताइए क्या आ सकता है इसका आंसर। आप उससे मत देखिए कि वो क्लिक कर रखा है तो क्या आंसर आएगा, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए कि कौन से फ्रेज में कौन सा वर्ड्स आ सकता है। तो मैं बताऊं मेरे प्यारे साथियों, अगर इस वाली क्लाउज में हमारा सेल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, बिल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो दूसरी क्लाउज में प्रेजेंट डेफिनिट का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट डेफिनिट इसमें तो है नहीं, ना ही इसमें है ना ही इसमें है, तो ओनली बी ऑप्शन हो जाएगा। ही के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड वाज डैश। अब देखिए चाइल्ड का जो जन्म हुआ है ब्लाइंड हुआ था, ठीक है भाई, जन्म होने की बात चल रही है तो बर्थ नहीं आएगा क्योंकि बाज यहाँ यूज हो रहा है तो बर्थ के थर्ड फॉर्म चाहिए। वॉर्न नहीं होता है, वॉर्न का मतलब होता है सहन करना, तो जो वर्थ है मतलब हमारा जो जन्म होना होता है उसका मतलब होता है वॉर्न, ठीक है, ये इसका थर्ड फॉर्म होता है वॉर्न। तो एजेमार के साथ या तो देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा, या एजेमार के साथ हमें क्या मिलेगा, वर्ब थर्ड मिलेगा। इज एम आर के साथ अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है तो वहाँ होता है कंटिन्यूस सेंटेंस, और थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई विल इंट्रोड्यूस। देखिए इंट्रोड्यूस के साथ एक फिक्स प्रिपोजिशन आती है टू, ये याद रखना है। इंट्रोड्यूस के साथ क्या आता है, टू यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 हो गया, 22 में दे रखा है कि आर्ट इज़ नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएट विद। देखिए एसोसिएट के साथ हमें एक फिक्स प्रिपोजिशन आती है विद, ये भी याद रखना है आपको, इजीली है और कॉमन सेंस इसका आ भी रहा है यहाँ पे, एसोसिएट विद। लेकिन आपको याद रखना है एसोसिएट के साथ क्या यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन नॉट ओनली कॉन्फॉर्म टू, कॉन्फॉर्म के साथ क्या आता है, टू आता है। ये भी फिक्स प्रिपोजिशन से सेंटेंस पूछे आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, फिक्स प्रिपोजिशन से काफ़ी सेंटेंस पूछे आ रहे हैं, तो आपको फिक्स प्रिपोजिशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, द रिवर फ्लोज डैश ब्रिज। अब बताइए क्या आ सकती हैं, जो रिवर हैं, जो नदियां हैं वो बहती हैं ब्रिज के नीचे बहती हैं या ब्रिज के ऊपर बहती हैं, बताइए। तो भाई ऊपर का सेंस तो नहीं आएगा, नीचे ही बहती होंगी, है ना। ब्रिज पर बहती हैं, ब्रिज का मतलब ब्रिज के ऊपर टिक कर बह रही हैं, जैसे ये ब्रिज है ब्रिज के ऊपर बह रही हैं, है ना, ऐसे ऐसे रखी हैं नदियाँ, वो ब्रिज के ऊपर नदियाँ रखी हैं, ऐसा तो सेंस नहीं आ रहा ना, कौन नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है भी। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे क्या होती हैं, नदियाँ बहती हैं। आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी मेरे प्यारे साथियों। तो हमने यहाँ कवर करें अभी 24 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर और यहाँ देखते हैं हम 25 क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपके सामने दिया गया है कि आई डैश माई कार दीज वीक्स एगो। इस एगो से कीवर्ड होते हैं कुछ सेंटेंस के, ध्यान रखना है आपको, याद रखने होते हैं। जैसे एगो है, यस्टरडे है ना, और लास्ट डे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे से के वर्ड आते हैं, या कोई ऐसा ईयर पास्ट का 2020, 2018, 2019, 1947 की बात चल रही है, तो वहाँ हमेशा हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है भाई। देखिए तो इसमें बिल वॉश आ रहा है, इसमें वॉशिंग आ रहा है, ये नहीं आ सकता। सेल वॉश आ रहा है, ये नहीं आ सकता, क्या आएगा, ओनली वॉश्ड आएगा, ठीक है। वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जोनाथन इंसिस्ट ऑन। देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आती है। अगर कभी किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ रही हो तो वो हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में आती है, तो गोइंग आएगा, गोइंग, क्योंकि ऑन क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है। और इंसिस्ट के बाद आपको ये भी याद रखना है कि ऑन आता है, और उसके बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आती है, ये याद रखना है। ओके मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम। देखिए प्रिवेंटेड के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है, ये आपको याद रखना है। प्रिवेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। एक वर्ड और होता है रेफरेन, रेफरेन के साथ भी फ्रॉम आता है। लेकिन जैसे इसके बाद वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म में आएगी, आईएनजी में आएगी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है। द प्रीपोजिशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, पूछे जाते हैं वाकई में ही, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यू बेटर, देखिए मैं चीज़ बता दूं आपको, जैसे यहाँ बेटर आ गया है, यहाँ पे हैड या वुड, कुछ फ्रेज होती हैं इसके साथ में आपको बता देता हूँ। जैसे आ जाए वुड बेटर, है ना, वुड बेटर, या इसके साथ हैड बेटर आ जाए, ठीक है भाई, वुड बेटर या हैड बेटर, या इनके साथ, दोनों के साथ एक चीज़ आ सकती है, रादर, RATHER, रादर, ठीक है भाई।
तो या तो वुड और हैड के साथ क्या जाए, दोनों के साथ बेटर आ जाए, या वुड और हैड के साथ क्या जाए, रादर आ जाए। तो इनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना उसमें एस या ई एस लगा होना चाहिए, ना ही ईडी लगाना होना चाहिए, ना ही उसमें आईएनजी होना चाहिए, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे कहते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव। तो मेरे प्यारे साथियों, बेटर के साथ देखिए सीकिंग आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, टू सीक नहीं आएगा, टू हैव शॉर्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, ओनली बेयर इन्फिनेटिव। तो आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाज सीन। देखिए पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है, सी वाज सीन। अब यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं हम, सी वाज सीन, वह उसको देखा गया, क्या देखा गया, एंटर द हाउस में। अब देखिए क्या सेंस निकला है, अभी जब वो एंटर कर चुका होगा हाउस में, तो उसको क्या घंटा देखा होगा, यानी कि जब वो एंटरिंग कर रहा होगा, जब वो एंटरिंग कर रहा होगा तो जब उसको देखा गया था, जब वो एंटर कर रहा था अपने हाउस में, यानी कि आपका घर है ये, अगर वो घर में यहाँ से एंटरिंग कर रहा था तो उसको एंट्री करते हुए ही तो देखा गया है। अगर वो एंट्री पहले ही कर चुका है तो उसको आपने क्या देखा होगा, बताइए। तो यहाँ पे हमें एंटर तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, क्या आएगा यहाँ पर, एंटरिंग आ जाएगा, ठीक है। उसको कंटिन्यूस सेंटेंस की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश टाइगर्स इज डेंजरस स्पॉट। बताइए क्या होते हैं, जो हंटर होते हैं ना, देखिए यहाँ पे टू बी ए हंट ऑफ का सेंस कुछ नहीं है, टू बी हंट का सेंस कुछ नहीं है, हैविंग हंट का सेंस कुछ नहीं है। हैविंग के साथ वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग हंटेड होना चाहिए, तो एक बार को हम सोचते हैं। तो ये कह रहा है कि हंटिंग टाइगर्स जो होते हैं ना, जो शिकार करते हुए टाइगर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर शिकार पर निकल जाए टाइगर तो वो बहुत खतरनाक होता है, उसे पता है कि मुझे अपना पेट भरना है, खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो हंटिंग का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार, जो मतलब वो लगातार अपनी उस पर है, मतलब शिकार करने के लिए निकला हुआ है टाइगर्स, ठीक है। तो वो उस टाइम बहुत खतरनाक होता है, वो किसी पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ इसका सेंस निकलना है, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछे आ रहे हैं वन वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन दिया गया, इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स। जो पाइप होते हैं हमारे वो लीकिंग करने लगते हैं, वी हैड नीड टू कॉल द। तो हम बताओ किससे बुलाएंगे, अगर हमारे घर में पाइप हैं, टंकी फिटिंग वाला जो काम होता है, तो अगर उसमें उसकी नीड पड़ रही है, उसमें कोई लीकिंग हो जाए, तो हम किसी इलेक्ट्रिशियंस को थोड़ी बुलाएंगे, वो तो लाइट ठीक करने वाला थोड़ी होता है ना, उसको नहीं बुलाएंगे हम। भाई कारपेंटर को थोड़ी बुलाएंगे जो कि हमारी खटिया ख़राब हो गई उसको ठीक कर दीजिए, है ना। आर्किटेक्ट को भी नहीं बुलाएंगे, तो किसे बुलाएंगे हम, प्लम्बर को बुलाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, प्लम्बर होता है। एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एन ऑक्यूलिस्ट, एन ऑक्यूलिस्ट, ठीक है। एज आई हैड हर्ट माई आई, जैसे मेरी आई को जो हर्ट पहुँचाया, आई हैड टू गो टू, तो वो कहाँ जाएगा बताइए, एन ऑक्यूलिस्ट के पास जाएगा। जो डॉक्टर्स होते हैं ना आईज़ वाले, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और कार्डियोलिस्ट क्या होता है, जो हार्ट का डॉक्टर होता है, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सडन रनिंग ऑफ हर्ड ऑफ फ्राइटेड एनिमल्स इज, बता क्या होता है इसका मीनिंग। ये सब हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैम्पैड, ओके। इसका आंसर हो जाएगा स्टैम्पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी, जल्दी से हम थोड़ा फास्ट चलना है भाई, 15 क्वेश्चन अभी बचे हैं हमारे, 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम सीस्टा, क्या बोलते हैं इसको हम, सीस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए अब यहाँ से हमें सीखना है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कि ये हमारे 35 से लेकर 38 तक क्या दे रखे हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस दिए हुए हैं। दे हैव नॉट स्टैम्प द लेटर। देखिए अगर इसमें हैव नॉट आ रहा है, उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो सेंटेंस में हमें कहीं ना कहीं बीन चाहिए, बीन। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें बीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें बीन नहीं आ रहा, इसमें बीन नहीं आ रहा, इसमें बीन आ रहा है, इसमें बीन आ रहा है। लेकिन सेंटेंस देखिए ये नेगेटिव है, तो इसमें कहीं ना कहीं नोट भी होना चाहिए था, तो इसमें ये भी नहीं आने का, ऑप्शन नंबर डी। तो एक ही बच्चा, ऑप्शन नंबर से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं भाई। देखिए ए जापानीज फर्म्स मेक्स। देखिए यहाँ क्या है, प्रेजेंट डेफिनेटिव का वर्ब दिया है, यानी कि जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें नीड होगी इज एम आर की, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो इस सेंटेंस में तो है ही नहीं, इसमें है देखिए आर, ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन, इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा दीज टेलीविजन सेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गया मेड, और मेड के साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, बाय यूज कर लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटली ग्रामर है। देखिए मेरा जो स्कोर गया था, मैंने लगाया था ये बगैर तैयारी के, उस टाइम मेरी तैयारी भी नहीं थी, ऐसी बस थोड़ा सा बिल्कुल वीक था उस टाइम में ग्रामर में भी। तो मैंने बहुत मेहनत करी, बाद में सारे टोटल जितने भी चैप्टर होते हैं उनको सबको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा है, उनका रीजन समझा है ऐसा क्यों होता है, जब जाके मैं इस प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ तो मेरा अच्छा स्कोर जाता है। ओके, तो ये 2021 में सॉल्व करे थे मैंने, उसी के पेपर हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट, नोबॉडी हैज़ यूज दिस पेन तो सॉरी दिस रूम फॉर एजेस। अब देखिए यहाँ हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मारा है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उसके साथ हमें बीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो बीन इसमें नहीं है, बीन इसमें भी नहीं है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचे हमारे दो। इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए सेंटेंस में क्या आ रहा है, नोबॉडी आ रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो भाई नोट का सेंस तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में होगा, ऐसा थोड़ी तुम उसमें सेंटेंस हटा दोगे, नोट का सेंस हटा दोगे, तो ये भी नहीं होने का ना। तो एक ही आंसर बचा हमारा। आ रहे नहीं आ रहे हैं समझ में, कितने आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, वी कैंट रिपेयर दिस लॉक। अब यहाँ क्या है, ये भी पैसिव वॉइस बनाना है, खुद बोला है इसने, ठीक है भाई। तो कैंट के साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इस वाली बी की रिक्वायरमेंट होगी जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जिस सेंटेंस में बी आ रहा होगा उस पर फोकस करेंगे पहले हम। देखिए बी तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यार, बी से इतना देखने में बताओ, बी को देखा है हमने, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें नोट का भी सेंस आ रहा है ना, कैंट आ रहा है, कैन नोट होता है इसका मतलब कैंट का, ठीक है। तो नोट का सेंस तो सेंटेंस में होना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा यार हमारा, यही आंसर हो जाएगा, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ओके, अब देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मीनिंग जानना चाह रहा है यहाँ से, तो इसका मीनिंग होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है जिसमें मतभेद हो, नाराज हो, ठीक है भाई, सिनोनिम्स पूछना चाह रहा है इसका। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, इमिनेंट होता है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कोई इमिनेंट डेंजर, खतरा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा शोइंग रेस्पेक्ट। शोइंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेट फॉर रेस्पेक्टफुल। शोइंग रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को रेस्पेक्ट दिखाना है, तो उसका बेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल हो जाएगा। मैंने इसका लगाया था रेस्पेक्टेबल ना, जो कि गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन दे रखा था इसने रेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, ए फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। एक ऐसा फॉल्स आइडिया हो और इमेज हो, उसको जाना जाता है किससे, इल्यूजन से। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम होना किसी चीज़ का, ठीक है। इमेजनरी काल्पनिक, और इल्यूजन का मतलब होता है, एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस में कोई चीज़ बताना, किसी को हम इनडायरेक्ट वे में कोई बात कहना, सीधी सीधी बात ना कह के कोई घुमा के कहना, उसे बोलते हैं एल्यूजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग पूछी जा रही है एड्रेस की, तो एड्रेस की स्पेलिंग होती है भैया, ये याद रख लेंगे इसको, ADDRESS एड्रेस होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ पे पंक्चुएटेड का, पंक्चुएशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए यहाँ कहा है कि माय फेवरेट टीचर, टीचर है जैसे यहाँ पे आया है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हु आ रहा है, तो हु के बाद हमें हु से पहले हमें कोमा चाहिए, तो कोमा इसमें नहीं है, कोमा इसमें है, इसमें है। अब देखिए यहाँ डबल कोमा दे दिया है ना, तो यहाँ डबल कोमा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, माय फेवरेट टीचर, ठीक है, हु जस्ट हेवंस। मैं सी ऑप्शन नंबर चेक कर रहा हूँ, माय अंकल। अब यहाँ पे देखिए अंकल के बाद यहाँ पे कॉमा की नीड थी बताने के लिए, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो पूरा एक टॉपिक है पंक्चुएशन का, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जब जाके आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज तो तुक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा डिटेल में पढ़ें कि ऐसा यूज क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ हमें कोमा लगाना चाहिए, किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर तो मैं आपको डायरेक्टली ही बता रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर चाहिए 45 का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे पूछते हैं हम, और आज की वीडियो का हमारे ये लास्ट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। द डिक्शनरी मीनिंग पूछा जाता है कि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, उससे बोलते हैं हम डिनोटेशन, ये याद रखना अभी, डिनोटेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा इलिप्सिस। इलिप्सिस का किस चीज़ को रेफर करता है, ये पूछने जा रहा है, तो ये करता है ओमिनेशंस ऑफ वर्ड, ठीक है भाई, इसको याद रखना है। एलिप्सिस पूछा जाता है ओमिनेशन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसको थोड़ा हम जस्ट ऊपर कर लेते हैं, 48, 49 और 50। आज की वीडियो की ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यूजिंग सॉफ्टर साउंड्स व्हाट इज अवॉइड ब्लूटनेस।
यानी कि जो उसके अंदर ब्लडनेस है किसी चीज़ के अंदर, उसको अवॉइड करना है और यूज करना है हमें किसी चीज़ का सॉफ्टर साउंड का। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूफिमिज्म, बड़ा प्यारा वैसा वर्ड है यूफिमिज्म। 7 लाइन स्टैंजा को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं राइम रॉयल। राइम रॉयल का मतलब ऐसी लाइनें जिसमें 7 लाइनें यूज हो रही हैं, ऐसा स्टैंजा जिसमें 7 लाइनें यूज होती हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, राइम रॉयल। ओके। एलिजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ पोएम्स, यानी कि एक एलिज होती है और क्या होता है, एक सोनेट्स होती हैं। एलिज क्या, एलिजी का मीनिंग क्या होता है, एलिजी का मीनिंग होता है जो किसी की डेथ पर कोई चीज़ लिखे ना या कहा जाना, उसे क्या बोलते हैं, एलिजीज बोलते हैं। ठीक है। लैमेंटेशन करना मतलब बहुत ज़्यादा विलाप करना। सोनेट्स क्या होता है, एक 14 लाइन्स की पोएम्स होती है, उसे बोलते हैं सोनेट्स। ये इटालियन वर्ड सोनाटो से डिस्क्राइब की गई है, ड्राइव की गई है। ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं दोस्तों। तो हम इस तरीके से यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे हर वीडियो में। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इस वीडियो को विजिट करते रहें और स्किप ना करें, क्योंकि एग्जाम के समय आपको ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। ओके। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे भी आती है तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाए। थैंक यू एवरीवन।